हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। बाके बिहारी व बिहारी जी से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनने और सुनाने में बड़ा ही आनंद आता है। तो आज ऐसे ही एक भक्ति कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। कुछ समय पहले की बात है। वृंदावन में एक दादी अम्मा रहा करती थी। वह बाके बिहारी जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। उनकी जीवा पर हमेशा बाके बिहारी जी की महिमा का ही गुणगान रहा करता था। वह दिन रात बाके बिहारी जी के नाम की माला जपती रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अमीर थी सिर्फ अपनी भक्ति और अपने विचारों के कारण। वह प्रतिदिन डेली श्री बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाया करती थी, इसलिए उसका बाके बिहारी मंदिर में आना जाना लगा रहता था। एक दिन बूढ़ी अम्मा बैठी बैठी विचार करने लगी कि काश मैं अपने बाके बिहारी को 56 भोग का भोग लगा पाती, लेकिन गरीबी और पैसा न होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। ऐसा ही सोचते सोचते दादी अम्मा की पूरी रात निकल जाती हैं। अब जैसे ही अगले दिन मंगला आरती में वह बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाती है, तो वहाँ पर बातें होती हैं कि बिहारी जी का 56 भोग लगाया जाएगा। जो कोई योगदान देना चाहता है वह योगदान दे सकता है। ऐसा सुनकर दादी अम्मा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि वह सोचती है कि मैं 56 भोग में कुछ तो धन दूंगी, जिससे मेरा भी 56 भोग में कुछ हिस्सा हो जाएगा। अब दौड़ के दादी अम्मा अपने घर को जाती हैं और घर में ढूंढने लगती है कि उनके पास कितने पैसे हैं। तो वह सारे पैसे इकट्ठा करती है, तो दादी अम्मा के पास केवल 100 रुपये ही इकट्ठा हो पाते हैं। तो यह सोचकर दादी अम्मा को पहले थोड़ा दुख होता है, फिर खुश होकर वह मंदिर की तरफ चल पड़ती हैं। अब जैसे ही दादी अम्मा मंदिर में जाती हैं और 100 रुपये गोस्वामी जी को थमाती है, तो वहाँ पर खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं कि 100 रुपये में कोई 56 भोग लगता है। अब दादी अम्मा अपने जमा किए हुए 100 रुपये गोस्वामी जी को थमाकर दुखी मन से घर को आ जाती हैं। वहाँ पर खड़े वह लोग अभी भी वही बात कर रहे थे कि सिर्फ 100 रुपये में क्या ही होगा। इतने में भंडार घर से 56 भोग तैयार करने वाला हलवाई चल कर आता है कि गोस्वामी जी 56 भोग की सामग्री लेने में सारा धन खत्म हो गया और बस अब नमक की कमी बची है। अब नमक के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएँ। इतने में वह गोस्वामी जी वही दादी अम्मा वाले 100 रुपये उन हलवाई को पकड़ा कर कहते हैं कि इन 100 रुपये से आप नमक ले आना। और वहाँ खड़े वह सभी लोग असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि यदि आज अगर ये 100 रुपये नहीं होते तो बिहारी जी के लिए 56 भोग नहीं बन पाता। तो इस प्रकार से बिहारी जी ने अपनी भक्त की लाज बचाई थी। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।